शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण और जीव, इन सभी की गतियों से विलग अपनी स्वरूप स्थिति में विराजमानता हेतु नित्य है प्रयासरत जिज्ञासु वृंद। अभी तक जो चर्चा आपने श्रवण की है वो अनात्मा को लेकर की है। उसमें चाहे भूतात्मक शरीर हो चाहे गुणात्मक शरीर हो, भूतात्मक शरीर भी अनात्मा है और गुणात्मक शरीर भी अनात्मा है। ये दोनों ही निवृत्त हो जाने वाले हैं। जहां तक भूतात्मक शरीरों की बात करें तो भूतात्मक शरीर के जो दो भाग हैं, एक स्थूल भाग है और एक सूक्ष्म भाग है। ये जो स्थूल भाग है ये तो बारंबार जीता है और बारंबार मरता है, इसलिए इसको विकारी होने के कारण से, निवृत्त होने के कारण से अनात्मा कहा गया है। और दूसरा है भूतों के द्वारा निर्मित सूक्ष्म अंश यानी सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर में जो ज्ञानेंद्रिय हैं, जो कर्मेंद्रिय हैं, जो पंच प्राण हैं और जो अंतःकरण है, ये 19 तत्वों वाला जो सूक्ष्म शरीर कहा गया है। इस सूक्ष्म शरीर के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो पाते हैं ये भी अनात्मा है। ज्ञानेंद्रियों की प्रवृत्ति की बात हो, कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति की बात हो तो हम देखते हैं कि ये निरंतर ही परिवर्तनीय है और इनके परिवर्तन में सबसे बड़ा हेतु ये अंतःकरण है। जो अंतःकरण के 4 तत्व हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इन चारों में निरंतर ही परिवर्तन होता है। मन कभी भी एक जैसा रहता नहीं है और एक जैसा ना रहने के कारण से ये अनात्मा कहलाता है। दूसरे बात करें बुद्धि की, मन के संकल्प विकल्पों को निश्चय पर पहुंचाने वाली बुद्धि भी, ये भी निरंतर परिवर्तनशील है। इसके निश्चय बारंबार बदलते हैं, तदर्थ ये बुद्धि भी अनात्मा ही है। फिर बारी आती है चित्त की। चित्त जो सात्विकता का प्रतीक है, जो परमात्मा का अंतःकरण में प्रतिनिधित्व करता है, ये चित्त उचित और अनुचित को ठीक ठीक बतलाता है, लेकिन ये भी स्थिर रह नहीं पाता है। कभी इसे कुछ सही लगने लगता है, किसी व्यक्ति ने आकर के इसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया तो फिर कुछ और ठीक लगने लगता है। इसलिए चित्त भी निरंतर परिवर्तनशील होने के कारण से अनात्मा ही कहलाता है। और फिर अहंकार की बात करें, अहंकार जो मैं करके बोलता है, इस अहंकार के ऊपर
अगर यदि हम चिंतन करके देखें तो ये अहंकार भी नित्य परिवर्तनशील है। और वो किस प्रकार से परिवर्तनशील है? आप अहंकार को देखिए, कभी शरीर को लेकर के ये मैं करता है, कभी इंद्रियों को लेकर के ये मैं करता है, कभी प्राणों को लेकर के मैं करता है, कभी अंतःकरण के धर्मों से संयुक्त होकर के मैं करता है। इससे सिद्ध होता है कि ये अहंकार भी नित्य ही परिवर्तनशील होने के कारण ये भी अनात्मा कहलाता है। और जो आत्मा है वो इन सब से परे है। ये सब का सब भूतात्मक है, पंचभूतों से निर्मित होता है। जहाँ तक स्थूल शरीर की बात करते हैं, स्थूल शरीर शीघ्रता से परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन जो ये सूक्ष्म शरीर हैं इनका परिवर्तन किस रूप में होता है? कहते हैं रहते तो शरीरों के बदलने पर भी ये वही हैं, लेकिन इनमें परिवर्तन कैसे होता है कि इनकी वृत्तियां बदलती जाती हैं। मनुष्य के शरीर में जब ये रहता है तो इसकी प्रवृत्तियां अलग प्रकार की होती हैं। कुत्ते के शरीर में चले जाए तो इसकी प्रवृत्ति अलग प्रकार की हो जाएगी। शेर के शरीर में चला जाए तो अलग प्रकार की प्रकृति हो जाती है। मछली के शरीर में चले जाए तो और प्रकृति हो जाती है। मच्छर आदि के शरीर में चला जाए तो और प्रकृति हो जाती है। नाली के कीड़े के शरीर में चला जाए तो और प्रकार की प्रकृति हो जाती है। वहाँ इसके रहन सहन का ढंग बदल जाता है, वहाँ इसके खाने पीने का ढंग बदल जाता है, वहाँ सब परिवार से इसकी प्रवृत्ति भिन्न प्रकार की दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि अंतःकरण वही रहता है, क्योंकि अंतःकरण संस्कारों से बदलता तो जरूर है। जैसा जैसा संसार का संपर्क होता है वैसे वैसे संस्कार इसको मिलते चले जाते हैं और उन संस्कारों से इसके पूर्व संस्कार जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद ये दोनों संस्कार मिल करके फिर नव संस्कारों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से अंतःकरण भी सदा ही परिवर्तनीय है। इस मनुष्य शरीर में भी आप अंतःकरण की प्रवृत्ति को देखिए। बालकपन में इसकी प्रवृत्ति भिन्न प्रकार की होती है, युवावस्था में इसकी प्रवृत्ति और प्रकार की हो जाती है, प्रौढ़ावस्था में और प्रकार की हो जाती है, वृद्धावस्था में और प्रकार की हो जाती है। जैसे जब बाल्यावस्था होती है तो इसको खेल प्यारा लगता है, कुमारावस्था होती है तो किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, किसी को अपने भविष्य के बारे में चिंतन करना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। ये कुमारावस्था की बात है। और युवावस्था जब आती है तो इसको भोग तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन परिवार संग में जुड़ने के बाद ये धीरे धीरे परिवार के बारे में चिंतन करने लगता है। और यही युवावस्था जब प्रौढ़ावस्था में बदल जाती है तो इसका पूरा ध्यान केवल परिवार की ओर चला जाता है, उसके पालन पोषण, उसकी जिम्मेदारियों की ओर चला जाता है। और वृद्धावस्था जैसे ही आती है इसके समस्त दायित्वों से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर आने के बाद इसकी वृत्तियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की देखने में आई है। कुछ वृद्धों की प्रकृति को तो अगर यदि देखें तो पूरी तरह मोहमय हो जाते हैं और सदा चिंतातुर रहते हैं। उनका चित्त व्यवसाय में, उनका चित्त परिवार में और अधिक चिपक जाता है। और ऐसे लोग जो वृद्धावस्था के आने पर भी, रिटायरमेंट के होने पर भी इन काम धंधों में, व्यवसाय में चिपके रहते हैं या परिवार में चिपके रहते हैं, वे लोग नीच गतियों को प्राप्त होते हैं, निकृष्ट योनियों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो विचारशील प्राणी होते हैं वो वृद्धावस्था में अब चिंतन करने लगते हैं कि तेरा शरीर तो अब जाने वाला है और तूने यहाँ आकर के अब तक जो करने योग्य कार्य किया है वो जो करना चाहिए था वो नहीं किया है। इसलिए वो चिंतनशील प्राणी अब उधर व्यवसाय से मन को हटा करके, बाल बच्चों से वैराग्य को प्राप्त होकर के अपने मन को परमात्मा की ओर आमुख करते हैं और
उसके बाद जो अत्यधिक चिंतनशील होते हैं वो चिंता तो नहीं, चिंतन, चिंतन अलग चीज़ है और चिंता अलग है। जो चिंता करने वाले हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, निम्न गतियों को प्राप्त होते हैं। जो चिपके रहेंगे काम धंधों से, पैसे को छोड़ के नहीं देंगे, पैसा ही पैसा जिनको दिखाई देता रहेगा, वो होते हैं चिंता तो, और वो बिल्कुल निकृष्ट योनियों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर का दुरुपयोग किया। भगवान ने जो शरीर मनुष्य का प्रदान किया है, इसका दुरुपयोग किया है, और दुरुपयोग करने के कारण से भगवान कहते हैं तो इस शरीर में लेने के लायक अब नहीं रहा, इसलिए जा किसी गंदी नाली का कीड़ा बन जा, जहाँ जाकर के मलमूत्र का भोजन करना तेरे लिए यही श्रेष्ठ है। क्योंकि मनुष्य शरीर में आकर के तुझे अपने उत्थान के बारे में चिंतन करना चाहिए था, लेकिन तूने उत्थान के बारे में चिंतन नहीं किया, उल्टा पतन की ओर आकृष्ट हो गया। तो इसलिए चिंतनशील बुढ़ापे में पूरी तरह से हो जाना चाहिए। और बुढ़ापे में एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि शरीर ये जीर्ण शीर्ण होने लगता है, वासांसि जीर्णा यथा। शरीर कैसा होने लगता है? जीर्ण शीर्ण होने लगता, असहाय होने लगता, असमर्थ होने लगता है। इंद्रियां थक जाती हैं, लेकिन थकी हुई इंद्रियों से भी घबराए नहीं। जैसी परिस्थिति हो उसी परिस्थिति में रहते हुए सदा अपने चित्त को चिंतन में लगाए। और किस चिंतन में लगाए? मेरा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, और अपने उस प्रयोजन को समझ करके नित्य निरंतर महान पुरुषों का संग करते हुए, स्वाध्याय करते हुए निरंतर अपने आप को जानने का प्रयास करे। और किस रूप से जानने का प्रयास करे? इस देह रूप में नहीं, इस सूक्ष्म देह और स्थूल देह जो भूतात्मक शरीर हैं, इनकी सीमा से बाहर निकले। और फिर इसके बाद कहते हैं जीवत्व भाव को पहचाने। ये जाने कि आवागमन किसका हो रहा है? कहते हैं जीव का हो रहा है। और जीव का आवागमन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गुणों से चिपका हुआ है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसके हर कार्य में इसके इन गुणों की परख होती है। ये गुण दृष्टिगोचर होता है। सतोगुणी प्रकृति, रजोगुणी प्रकृति, तमोगुणी प्रकृति, तीनों समय समय पर ये दृष्टिगोचर होती हैं। और इन तीनों प्रकृतियों से संयुक्त होकर के ये परमात्मा का प्रतिबिंब इनमें फंसा रहता है। और आवश्यकता है इन तीनों गुणों के खेल से बाहर निकलने की। जब तीनों गुणों के खेल से बाहर निकलेगा तभी ये जीव इन गुणों की सीमा से बाहर निकल करके निर्गुणता में आएगा। और जैसे ही निर्गुणता में आएगा ये गुण समाप्त हो जाएंगे, तो इसे अपनी वास्तविकता का पता चलेगा। नैनं छिन्द्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्ते आपः न शोष्यति मारुतः। अब इसको अपने स्वभाव के बारे में पता चलेगा। महान पुरुष इसको समझाएंगे कि तेरा स्वभाव क्या है। अभी तक तूने अनात्मा के स्वभाव को देखा है। ये जो जीव है ना, ये इधर अनात्मा भी है और उधर अपने को आत्मा रूप से भी अनुभव करने वाला। साधारणतया तो अनात्मा ही है, लेकिन जब ये गुणों की सीमा से बाहर निकलता है तो यही जीव अपने को आत्म रूप से अनुभूत करता है कि मेरी वास्तविकता प्रतिबिंब नहीं है, छाया नहीं है। अरे मैं तो बिंब हूँ। बिंब माने परमात्मा, बिंब माने आत्मा, बिंब माने ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। और वो कब अनुभव करेगा? जब इस आत्मा के स्वभाव को समझ जाएगा। क्योंकि एक नियम है योग दर्शन में कि आप जिसको भी जानना चाहते हैं उसमें संयम कीजिए, अर्थात उसकी पीएचडी कीजिए, उसका पूरा निरीक्षण परीक्षण दोनों चीज कीजिए। और निरीक्षण परीक्षण करने के बाद आपके सामने उस
वस्तु की, उस तत्व की वास्तविकता सामने आ जाएगी। फिर उसमें कुछ भी आपके लिए अनभिज्ञ नहीं रह जाएगा, फिर वो पदार्थ आपके कंट्रोल में होगा, तो आप उसमें व्यापक हो जाएंगे, वो आप में व्याप्य हो जाएगा। आप उसमें व्यापक होंगे और वो आप में व्याप्य हो जाएगा, आप उसके स्वामी हो जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से ये जीव जैसे जैसे संयम करता चला जाता है, एक एक पदार्थ में, एक एक अपने गुण में, तो ये अपने नज़दीक आता चला जाता है। और जो संयम नहीं कर पाता है वो अपने नज़दीक आता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी प्रकृति के होते हैं कि उन्हें अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता है, उन्हें अपने निर्णयों के ऊपर विश्वास नहीं होता, उन्हें अपने कार्यों के ऊपर विश्वास नहीं होता, उन्हें अपने काम करने के ढंग पर विश्वास नहीं होता, तो वो सदा सशंकित रहते हैं। और सशंकित रहने के कारण से आत्मा को अनात्मा समझ लेते हैं और अनात्मा को आत्मा समझ लेते हैं, और यही कारण उन्हें बार बार जन्म मरण के चक्र में धकेलता रहता है। लेकिन जो भली प्रकार से आत्मा को आत्म रूप में अनुभव कर लेता है और अनात्मा को अलग कर देता है, वह फिर इन चक्र से बाहर निकल जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, ये आत्मा और अनात्मा दोनों की ठीक ठीक परख करने के लिए हमें इन गुणों को अब समझना होगा। क्या गुण हैं आत्मा के? नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि। सबसे पहले कहा कि ये जो आत्मा है ये किसी के द्वारा काटा नहीं जा सकता। दुनिया में जितने अस्त्र शस्त्र हैं उनमें कोई भी अस्त्र शस्त्र इसे काट नहीं सकता। कहते हैं क्यों नहीं काट सकता? कहते हैं कोई अस्त्र शस्त्र इस तक पहुंच नहीं पाता, इस तक कोई अस्त्र शस्त्र पहुंच नहीं पाता, क्योंकि ये इन अस्त्र शस्त्रों के लिए अगम्य है। पवन गमन जहाँ नहीं सहेली, अग्नि बुझे सच मार। पवन गमन जहाँ नहीं सहेली, अग्नि बुझे सच मार। कर्म कर्म फल नीचे रह जाए, नीचा है अभिमान। वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान। इन सब के लिए क्यों अगम्य है? शस्त्रों की एक सीमा है। शस्त्र एक सीमा तक ही दूरी को तय कर सकते हैं, लेकिन जो सीमाबद्ध है वो असीम को कैसे प्रभावित कर सकता है, वो असीम के ऊपर कैसे अटैक कर सकता है, असीम को वो कैसे प्रभावित करे, क्योंकि असीम तो अप्राकृतिक है और ये शस्त्र प्राकृतिक है। प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा निर्मित है और आत्मा अप्राकृतिक, अर्थात जो प्रकृति है वो उसमें व्याप्य है और वो व्यापक है प्रकृति में। इसलिए ये प्रकृति उस तक नहीं पहुंच पाती है। आते आते लय हो जाते चांद सितारे भां, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान। कहते चंद्रमा जहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जो चंद्रमा से परे है, जो सूर्य से परे है, जो तारागणों से परे है, ये भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। न तद भास्यते सूर्यो शशांको न च पावकः। सूर्य, चंद्रमा
और अग्नि सितारे आदि उसको भाषित नहीं कर सकते हैं, अर्थात वो इनके द्वारा भाष्यमान नहीं है। ये संसार के पदार्थों को प्रकाशित करने वाले हैं, लेकिन वो इनको भी प्रकाश करता है। ये सब सूर्य है, चंद्रमा और अग्नि आदि, तारे आदि, ये सब उस आत्मा के प्रकाश से शक्ति प्राप्त करके प्रकाशित होते हैं। तो मेरे मित्रों, आत्मा अप्राकृतिक है, ये भूतों से निर्मित नहीं है। अस्त्र शस्त्र कितने भी हों, वे सब भूतों से निर्मित है। प्रत्येक अस्त्र शस्त्र आप किसी को भी देख लीजिए, उसका निर्माण भूतों से हुआ है। आग्नेयास्त्र है तो अग्नि से निर्माण हो रहा है, वायव्यास्त्र है तो वायु से निर्माण हो रहा है? आपका वरुणास्त्र है तो जल से निर्माण हो रहा है, मेघास्त्र है तो मेघों की गर्जन, मेघों से निर्माण हो रहा है। ऐसे ही अब आगे इनसे हम अस्त्र शस्त्रों से, इनसे आगे की बात करें तो ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं, कैसे कैसे आप चिंतन करके देखें, जो सृष्टि की अंतिम शक्तियां हैं। और उन अंतिम शक्तियों में सबसे पहले नंबर आता है ब्रह्मास्त्र का। ब्रह्मास्त्र किसने बनाया? जिसने सारे संसार को बनाया। सारे संसार का बनाने वाला वो ब्रह्मा, उसने ब्रह्मास्त्र को भी बनाया। और कैसे बनाया? कहते जैसे सारे संसार को बनाया ऐसे ब्रह्मास्त्र को बनाया, उसे असीम शक्तिशाली बनाया। उसके बाद शंकर भगवान ने पाशुपत अस्त्र बनाया, त्रिशूल कहते हैं जिसको हमें, जिसमें एक साथ 3 शूल है, जिसमें एक साथ 3 शस्त्र हैं, 3 अस्त्र कह लीजिए, शस्त्र कह लीजिए, जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण। ये ऐसा शस्त्र है भगवान शंकर का, ये तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। तीनों गुणों की शक्ति इस अकेले के अंदर विराजमान है। ये एक अकेला ऐसा पाशुपत अस्त्र है, और जब ये चलता है तो सब कुछ को मिटाता चला जाता है। या दूसरी बात कहें आध्यात्मिक रूप में, तो जो 3 शूल हैं हमारे जीवन में, कौन से हैं 3 शूल? एक शूल है आध्यात्मिक शूल, एक शूल है आधि दैविक शूल, और एक शूल है आधि भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक। तापः राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये तीनों शूल जब पाशुपत अस्त्र चल जाता है तो किसी को व्याप्त नहीं होते हैं। ये शूल कब तक प्रभावित करते हैं? जब तक हमारे जीवन में भगवान पाशुपत का अवतरण नहीं हुआ है, जब तक भगवान पशुपतिनाथ हमारे जीवन में नहीं है। भगवान पशुपतिनाथ क्या करते हैं? कहते हैं इसकी पाशविकता को समाप्त कर देते हैं, इसके पास काट देते हैं। अनेक भाव हैं पाशुपत के। पाशुपत अस्त्र क्या है? भगवान शंकर पशुपतिनाथ कहते हैं जो पशु भाव है, भय निद्रा आहार मैथुनम च समान ये तत्पशु भी नराणाम। कहते हैं भगवान शंकर के संपर्क में जब आते हैं तो भगवान शंकर ये पाशविक गुणों को इस जीव के अंदर से बाहर निकाल देते हैं, और पाशविक गुणों के कारण से ही इसके जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप आते हैं। तो भगवान शंकर का ये त्रिशूल इन तीनों प्रकार के तापों को हमारे जीवन से समाप्त करने वाला है। हमारे जीवन में जब भगवान शंकर का प्रवेश हो जाता है तो ये तीनों प्रकार के शूल रहते नहीं हैं। ये पशुपतिनाथ कैसे हैं? पंचमुखी हैं, और ये पंचमुखी होकर के सर्वत्र अपनी दृष्टि घुमाते हैं, या कह लीजिए सदा सर्वत्र देखने वाले हैं। ब्रह्मदेव 4 दिशाओं में देखते हैं, लेकिन शंकर भगवान ऊपर भी देखते हैं।
ब्रह्मा जी तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में मुख वाले हैं, चतुरानन। लेकिन ये जो शंकर भगवान है ये पंचानन है, और ये जो पशुपतिनाथ भगवान है यही पंचानन कहलाते हैं। आपको बताया भगवान शंकर का ऐसा स्वरूप अन्यत्र आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जब आप देखने के लिए जाएंगे, आपको बताएं इस मंदिर में एक विशेषता और है। नेपाल में जो काठमांडू में आप जा कर के देखेंगे अभी, तो वहाँ क्या देखेंगे, इसके 4 दरवाजे बने हुए हैं, और चारों दरवाजों के बने होने के कारण से एक एक मुख एक साइड से देखा है। इसलिए वहाँ जब जाएंगे नहीं कि सामने वाला जो मुख्य द्वार है केवल वहीं से देखें, तो आपको पूर्ण दर्शन नहीं होगा। वहाँ पर चारों मुख घूम करके मंदिर की परिक्रमा की जाती है, एक तरह से समझ लीजिए। और यहाँ परिक्रमा निषिद्ध नहीं है, अन्यत्र शंकर भगवान की कहीं परिक्रमा नहीं होती है, लेकिन यहाँ परिक्रमा करके ही आप सबके दर्शन करते हैं, परिक्रमा अपने आप हो जाती है। तो आप चारों तरफ से एक एक मुख के दर्शन करेंगे। आप पुष्कर जी में गए तो वहाँ पर आपने देखा ब्रह्मा जी के चतुर्मुख को, लेकिन वहाँ पर 3 ही मुख दिखाई देते हैं, चौथा मुख पीछे एक दर्पण लगा रखा है उससे दिखाते हैं, और बिल्कुल प्रत्यक्ष तो केवल एक ही मुख दिखाई देता है। 2 साइड में होते हैं, वो भी वैसे ही दिखाई देते हैं, पूरे तो नहीं दिखते हैं। लेकिन यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी ये विशेषता है कि आपको 5 मुख के पूरे दर्शन होते हैं। जब आप बिल्कुल सामने मुख्य द्वार से देखते हैं तो मुख्य द्वार कुछ ऊंचाई पर बना हुआ है, उसमें थोड़ा सा टेपर दे करके ऊपर चढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा सीढ़ियों से कह लीजिए या टेपर भी, दोनों रास्ते उसमें बना रखे हैं, और वो लगभग 7-8 फीट ऊंचाई होगी। तो 7-8 फीट की ऊंचाई इसलिए बनाई हुई है कि सामने से आपको सामने वाला मुख भी दिखाई दे जाए और ऊपर वाला मुख भी दिखाई दे जाए। तो पंचानन, तो भगवान सदाशिव पशुपतिनाथ में पंचानन रूप से विराजमान, जो सर्वत्र दृष्टि रखने वाले हैं। भगवान शंकर की जो शरण को प्राप्त होता है, भगवान सदाशिव उसके सब दिशाओं के सारे सूल जो उसके जीवन में चुभ रहे हैं सबको निकाल देते हैं, सबको पासों को काट देते हैं। ऐसे भगवान सदाशिव हैं। या दूसरी बात मैं करूं, अब आध्यात्मिक बात में दूसरी बात क्या है, ये 5 मुख भगवान के पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान सदाशिव कहते हैं कि मैं 5 मुखों के होते हुए भी इन 5 से विलग हूँ। मैं आकाश से भी विलग हूँ, मैं वायु से भी विलग हूँ, मैं अग्नि से भी विलग हूँ, मैं जल से भी विलग हूँ, मैं पृथ्वी से भी विलग हूँ। ये 5 भूत भले ही मेरे 5 मुख दिखते हों इनसे बने हुए, लेकिन मेरा ये स्वरूप चिन्मय है, और जो अपनी चिन्मयता में विराजमान हो जाता है वो इन पंचभूतों की सीमा से मेरी तरह विलग हो जाता है। ये शिव गीता का उपदेश है जो पशुपतिनाथ भगवान हमें प्रदान करते हैं, और समस्त पाश्विकता से बाहर निकाल करके, अनात्मा तत्व से बाहर निकाल करके, अनात्म पंचभूतों से बाहर निकाल करके हमें अपने वास्तविक स्वरूप में विराजमान करते हैं। और ये वास्तविक स्वरूप क्या है, जब आप अपने को अनुभव करें। चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। मेरी वास्तविकता क्या है कि मैं एक कल्याणकारी शिव हूँ, एक कल्याणकारी परमात्मा हूँ। भगवान सदाशिव हमें यही उपदेश देते हैं, ये पशुपतिनाथ भगवान हमें यही उपदेश देते हैं। शंकर भगवान जहाँ जहाँ भी विराजमान हैं, सब जगह इनके अलग अलग प्रयोजन हैं। यहाँ पशुपतिनाथ में जैसे मैंने आपको बताया कि ये पशुत्व से मुक्त करने वाले हैं। जो पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेता, और दर्शन कैसे कर लेता है, उनको अपने साथ अनुभव करे, उनके साथ तार जोड़े। यूं तो न जाने कितने दर्शन करके आते हैं, लेकिन वास्तव में जो दर्शन कर लेता है पशुपतिनाथ, तो वो कहते हैं पशुत्व से मुक्त होता है और आत्म तत्व में विराजमान हो जाता है। फिर उसे कभी पशु का शरीर नहीं मिल सकता अगर आत्म तत्व में विराजमान भी ना हो।
पशुपतिनाथ के दर्शन का क्या फायदा है कि उसे फिर पशु के शरीर में, पक्षी के शरीर में, कीट पतंगों के शरीर में जाना नहीं पड़ता है। इन सब शरीरों की सीमा से वो परे हो जाए। अगर शरीर मिलने भी लगा तो कम से कम मनुष्य का शरीर उसे अवश्यमेव मिलता है। ये पशुपतिनाथ के दर्शन का फल है। जैसे काशी विश्वनाथ के दर्शन का जो फल है वो क्या है, वो मुक्ति क्षेत्र है। जो भगवान काशी विश्वनाथ के साथ एक रूपता को अनुभव करता है, कहते हैं वो वहाँ पर उसके समस्त रोगों को दूर कर देते हैं। शरीर में जितने भी प्रकार के रोग हैं उनको दूर कर देते हैं। जो दूसरे की वहाँ पर जाकर के सहायता करता है, जो दूसरे के रोगों को दूर करने का काम करता है, कहते हैं वो वहाँ पर शंकर भगवान का कार्य कर रहा है और शंकर भगवान का अति प्रिय हो जाता है। काशी विश्वनाथ में जाकर क्या करें, दूसरों के कष्टों को दूर करने का प्रयास करें, तो भगवान शंकर का वो सबसे अधिक प्रिय होता है। और उज्जैनी महाकालेश्वर, कहते उज्जैनी महाकालेश्वर में जो जाता है, वहाँ भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद वो कालातीत हो जाता है, काल की सीमा से परे हो जाता है। तो ऐसे हर जगह पर भगवान के, शंकर के अलग अलग प्रयोजन हैं। तो यहाँ पशुपतिनाथ का प्रयोजन आपको मैंने बता दिया, ये गीता का प्रयोजन है। इसीलिए हमने पशुपतिनाथ में इस बार विशेष रूप से गीता जी के ऊपर ही वहाँ पर चर्चा करेंगे, आपको बता दूँ। क्योंकि हमने एक दिन चिंतन किया और चिंतन करते करते ऐसी प्रेरणा हुई कि भाई वहाँ पर गीता जी के ने पशुपतिनाथ का अर्थ ही यही है कि वहाँ गीता का ज्ञान प्रदान किया जाए, जिससे पशुत्व से मुक्ति हो। और ये जो 15 मंत्र हैं जिनकी हम रोज आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, द्वितीय अध्याय के 11वें मंत्र से लेकर के 25वां मंत्र, ये अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है और ये आपको पशुत्व से मुक्त कराने वाला है। ये आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराने वाला है। ये अनात्म तत्व से बाहर निकाल करके आपको आपकी आत्मा में विराजमान कराने वाला ज्ञान है। इसलिए ये गीता जी का दिव्य ज्ञान आप ग्रहण करें। और इसको ग्रहण करते हुए अब हम चर्चा कर रहे थे, इसके बाद अंतिम सृष्टि का जो सबसे बड़ा शस्त्र माना गया है वो माना गया है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र कौन सा अस्त्र है, कहते हैं सुदर्शन चक्र। इसी को नारायण अस्त्र कहा जाता है। और नारायण का जो सुदर्शन चक्र है, कहते हैं ये ऐसा दिव्य चक्र है, इसके सामने कोई भी असुर टिक ही नहीं सकता, इसके सामने कोई बच नहीं सकता असुर। कोई कितना ही प्रबल असुर आ जाए, ये नारायण अस्त्र भगवान लीला में तो भले ही इसको अंतर ध्यान कर दे, वो एक अलग बात है। क्योंकि एक जगह पर वर्णन आता है कि भगवान ने इसको लीला से, क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्रह्मा जी ने कोई वरदान दे दिया, शंकर भगवान ने कोई वरदान दे दिया और भगवान नारायण को सामने आना भी पड़े, तो लीला से भगवान इसको अंतर ध्यान कर देते, वो एक अलग बात है। जैसे अंधकासुर का एक प्रसंग आता है, उसमें स्तंभित करने की बात है। नहीं तो क्या अंधकासुर, वो क्या भगवान के सुदर्शन चक्र को स्तंभित करेगा। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वीरभद्र के विषय में ऐसी चर्चा आती है। तो लेकिन क्योंकि उन युद्धों में अब भगवान को लीला तो दिखानी है, तो उस लीला के कारण से ये स्तंभित होते हुए एक दो जगह पर देखा गया है। लेकिन ये सृष्टि की अंतिम शक्ति है, पंचभूतात्मक अंतिम शक्ति, ये ध्यान रखना है, पंचभूतात्मक। तो ये तो बात हुई पंचभूतात्मक, लेकिन हम तो पंचभूतों से परे हैं। अब भगवान के सुदर्शन चक्र की वास्तविकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। कहते हैं जैसे समय का चक्र चल रहा है, जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, जीने मरने का एक चक्र न जाने कब से चला आ रहा है। कहते हैं ये सुदर्शन चक्र ऐसा दिव्य चक्र है कि जो भी जीव भगवान नारायण की शरण में चला जाता है,
भगवान नारायण उसको अपना ये अस्त्र प्रदान करते हैं, और ये अस्त्र जिसको प्रदान करते हैं उसे दिव्य दर्शन होने लगते हैं। कैसे दर्शन होने लगते हैं कि वो अपने आप को शरीर भाव से बाहर निकाल लें, वो पंचभूतों की सीमा से बाहर निकल करके अपने आत्म दर्शन करता है, उसे अपनी आत्मा का अपने आप में दर्शन होने लगता है। ये सुदर्शन चक्र ऐसा चक्र है जो इसे काल के चक्र से बाहर निकालता है। जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये जो मंत्र है, इस मंत्र की सीमा से बाहर निकाल देता है। शंकराचार्य जी ने कहा ना, नहीं वो कहा, हाँ शंकराचार्य जी कहे, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम इहि संसारे खल दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अरे मूर्ख, इस संसार में आकर के क्या जन्म मरण के चक्र को नहीं काटेगा? इस जन्म मरण के चक्र में ही सदा लगा रहेगा? भगवान शंकराचार्य हमें कहते हैं, निकल इस सीमा से बाहर और गोविंद को भज। कौन से गोविंद को भज? जो तेरी इंद्रियों का स्वामी है, जो पंचभूतों का स्वामी है, जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण का स्वामी है। ये परमात्मा जो सबका स्वामी, उसको भज। और किस रूप में भज? कहते हैं आत्म रूप में भज। आत्म रूप में भजने का मतलब क्या? अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। ये है आत्म रूप में भजने का भाव। जब तुझे अनात्मा का दर्शन ना हो करके केवल आत्म दर्शन होने लगे, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ देखे ही नहीं। ये है मेरे मित्रों भगवान शंकराचार्य का संदेश। शिवोहम शिवोहम। तो हम इस प्रकार से ये जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, कहते हैं कोई सा भी अस्त्र शस्त्र हो, ये प्रत्येक अस्त्र शस्त्र सीमाबद्ध हैं। ये प्रत्येक अस्त्र शस्त्र क्या है? पंचभूतात्मक हैं। और जैसे अस्त्र शस्त्र पंचभूतात्मक है, इसी प्रकार से हमारे चारों ओर दिखने वाला सारा संसार पंचभूतात्मक है। पंचभूतों के अतिरिक्त यहाँ और दिखने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन इस दिखने वाले से देखने वाला श्रेष्ठ है। जो इन पंचभूतों को देख रहा, कहते हैं पंचभूतों को देखो। किससे देखो? कहते आत्मा से। एक तो देखने वाला जीव है, जीव तो गुणात्मक है, लेकिन आत्मा से देखो। कहते आत्मा तो देखता ही नहीं है। आत्मा कैसा है? वो देखता ही नहीं है कुछ। कहते हैं बस यही विशेषता है। जिस दिन आत्मा से देखना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन आपको पंचभूतों में पंचभूत दृष्टिगत होंगे ही नहीं। पंचभूत आपको पंचभूत के रूप में दिखेंगे ही नहीं, बल्कि क्या दिखेगा? कहते हैं पंचभूत भी आत्मा ही हैं। ये है अंतिम ज्ञान। आत्मा का अंतिम ज्ञान यही है। आत्मा इन भूतों को भी आत्म रूप से ही देखता है कि ये सब आत्मा है। आकाश भी आत्मा है, वायु भी आत्मा है, अग्नि भी आत्मा है, जल भी आत्मा है, पृथ्वी भी आत्मा है। आत्मा से विलग और कुछ है ही नहीं। सर्व खलविदम ब्रह्म। और जब इस रूप में अपने आप को अनुभव कर लिया जाता है, फिर दुनिया में कौन सा ऐसा अस्त्र शस्त्र है
जो इस आत्मा का छेदन कर सके। आत्मा का छेदन करने में कभी भी कोई समर्थ है ही नहीं। केवल शरीरों के छेदन को हम छेदन मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए, अब मैं छेदन की बात बताता हूँ आपको। कोई वीर हाथ में तलवार लिए हुए हो और तलवार लेकर के क्या वो जल को काट सकता है? जल में तलवार चलाए, चल गई तलवार गंगा जी में, गंगा जी कट गई क्या? अग्नि में तलवार चलाए, अग्नि कट जाएगी क्या? वायु में तलवार चलाए, वायु कट जाएगी क्या? कहते हैं जिस प्रकार से वायु कटता नहीं है, जिस प्रकार से अग्नि कटता नहीं है, जिस प्रकार से जल कटता नहीं है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी कटता नहीं है। कटने वाला ये लौकिक शरीर हम देखते हैं। कहने लगे भाई ये भी निमित्त मात्र है। जिस समय जिसकी आयु परिपूर्ण हो जाती है वो कट जाता है, और जब तक आयु पूरी नहीं हुई शरीर की, कौन किसको काटेगा और कैसे काटेगा, काट नहीं सकता। वैसी परिस्थितियां बनती चली जाती। आयु पूरी होने पर ही ये शरीर काटे अथवा कटते हैं, या तो किसी के द्वारा काटे जाए या किसी के द्वारा कटे। कटना काटना ये सब अज्ञान में है, नासमझी में है, भूतों में है। लेकिन मुझ आत्मा में ये कटना और काटना दोनों नहीं हैं। जिस प्रकार ये तीनों भूत, 5 में से 3 भूत, वैसे तो चौथा भूत उसमें तो कोई कुछ भी करता है। आकाश तो ऐसा 5वां भूत है, वो तो बिल्कुल ही असंग है, अकाट्य है। आकाश तो सबसे दिव्य है, और बाकी 3 में भी मैंने आपको बता दिया कैसे काटे। कोई भी अस्त्र शस्त्र अग्नि के ऊपर चलाओ, काटेगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मेघास्त्र आए अग्नि को बुझा दे, वरुणास्त्र आए अग्नि को बुझा दे। वायु की अगर यदि हम बात करें, अब कौन सा ऐसा अस्त्र है जो वायु अस्त्र को शांत कर दे? वायु का चलना अगर यदि बंद हो गया तो प्राणवायु का संचरण बंद हो जाएगा। ये तो संभव है कि वायु के वेग को कम और ज़्यादा कर दिया जाए, लेकिन वायु को पूर्णतः समाप्त करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। तो वायु भी किसी के द्वारा नहीं काटा जाता। ऐसी जल का है, जल का शोषण आग्नेयास्त्र से करते हैं, लेकिन आग्नेयास्त्र से जब शोषण होता है तो फिर से भाप बन जाता है, और भाप बन करके फिर से बर्फ बन करके फिर से पहाड़ों पे आ जाता है, और फिर से जल बन करके दहने लगता है। यही है। तो खैर, सबसे पहली जो बात कही, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा ऐसा है जिसको कोई भी शस्त्र छेदन नहीं कर सकता, और आप आत्मा ही हैं। अभी तक आप अपने को जो शरीर मान रहे हैं, उस शरीर की सीमा से आप अपने को बाहर निकालिए, और शरीर की सीमा से बाहर निकल करके अपनी वास्तविकता को समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आत्मा हूँ। जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी, जिस पल आप अपनी इस वास्तविकता को समझ जाएंगे, उसी समय अजर अमर अविनाशी हो जाएंगे, व्यापक हो जाएंगे, और ये अस्त्र शस्त्र आप में व्याप्त हो जाएंगे। व्याप्त होने, व्यापक में व्याप्त है। इसका क्या मतलब है कि जो व्यापक है ये उसी की शक्ति से, जो व्यापक है उसी की शक्ति से ये व्याप रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, शक्तिवान हो रहे हैं, स्फूर्तिवान हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं। तो उस समय आपको पता चलेगा, अरे ये सब तो मेरी ही संरचना है, मुझसे भिन्न इनकी वास्तविकता और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझिए अपने आत्मा को, और आत्मा को सर्वव्यापी रूप से समझते हुए आनंद
मनाइए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान